चलिए समझते हैं विष्णु के 10 अवतारों की इस दिलचस्प कहानी को। कभी सोचा है कि क्या एक प्राचीन कथा में जीवन के विकास का राज छिपा हो सकता है? इसे ही दशावतार कहते हैं, मतलब जब विष्णु धर्म की रक्षा के लिए धरती पर उतरते हैं। कहते हैं कि जब जब धर्म खतरे में पड़ा तब तब विष्णु ने 10 मुख्य अवतार लिए। और देखिए, कहानी शुरू होती है पानी से, ठीक वैसे ही जैसे धरती पर जिंदगी की शुरुआत हुई। पहला अवतार मत्स्य यानी मछली, फिर कूर्म कछुआ, और फिर आए वराह यानी जंगली सुअर। अब जानवरों से कहानी आगे बढ़ती है, एक ऐसे रूप की ओर जो आधा जानवर और आधा इंसान है। ये थे नरसिंह, आधे इंसान आधे शेर। फिर आए वामन, जो पहले इंसान थे पर पूरी तरह विकसित नहीं। तो अब इंसान आ चुका है। असली चुनौती है एक समाज बनाने की, जिसे कुछ नियमों की जरूरत थी। इसकी शुरुआत हुई परशुराम से। वे अपनी शक्ति और क्रोध से रास्ता बनाने वाले योद्धा थे। उनके बाद आए राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने धर्म और कर्तव्य से एक आदर्श समाज बनाया। तो देखिए कैसे समाज एक व्यक्ति की ताकत से हटकर सामूहिक धर्म की ओर बढ़ रहा है। और फिर आए कृष्ण, एक कुशल राजनेता। उन्होंने ज्ञान और कूटनीति से समाज को संभाला। समाज तो बन गया, अब ये सफर मुड़ता है अंदर की ओर, मतलब चेतना और भविष्य की तरफ। बुद्ध ने आत्मज्ञान का रास्ता दिखाया, और अंत में आएंगे कल्कि, जो एक नए युग की शुरुआत करेंगे। तो दशावतार की इस कहानी के 2 पहलू हैं, एक दिव्य कथा और दूसरा विकास का प्रतीक। मतलब ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी पर जीवन के सफर को भी दिखाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये प्राचीन कहानी हमें आज अपने भविष्य के बारे में क्या सिखाती है।